हरिओम। हमारी भारतीय परंपरा में अध्यात्म की अनेक धाराएं रही हैं। अध्यात्म जहां पर हम अपने स्वरूप को कैसे अनुभव करें, उसके अलग अलग तरीके अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से बताए गए। समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महापुरुषों ने और अवतारों ने जो ज्ञान दिया है, वो सबके जो परंपरा रही है, जो धारा रही है, सबकी अलग अलग रही। इसी परंपरा में भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है वो एक अनूठा है, अनोखा है, जहां पर हम खुद ही प्रयोगशाला हैं और प्रयोग करने वाले भी खुद हैं और जो लक्ष्य है वो भी खुद हैं। यहां बाहर की किसी आवश्यकता नहीं, यहाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर गुरु के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, यहाँ बाहर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो केवल भीतर उतरने की आवश्यकता है। जितना अपने भीतर उतरते जाएंगे उतना ही अपने आप के नजदीक होते जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपदीप्तो भव का जो उद्घोष किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल तरीके से सब बात को समझाने वाला है। अर्थात अपने दीपक हमें खुद बनना होगा। कोई हमारा हाथ पकड़कर हमें बाहर तो ले जा सकता है, बाहर कहीं भूल गए हों तो वहां तक तो पता पहुंचा सकता है, हाथ पकड़कर ले जा सकता है, लेकिन अंदर की यात्रा आपको खुद करनी होगी। गुरु राह दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद चलना हमें खुद को होगा। लेकिन यदि हम गुरु को ही पकड़कर बैठ जाएं, परमात्मा को पकड़कर बैठ जाएं और सोचें कि ये मुझे पार उतारेंगे, तो बुद्ध कहते हैं वो ना होगा। आपके भीतर की यात्रा में यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपने दीपक हमको खुद ही बनना पड़ेगा। जितने हम जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, साक्षी होंगे, दृष्टा होंगे, उतना भीतर की यात्रा सरल और सहज होने लगेगी। समय समय पर गुरु हमको दिशा निर्देश करते रहेंगे। हमारी साधना कैसे और बलवती हो, मजबूत हो, आगे बढ़े, वो बताते रहेंगे, बताते ही रहते हैं। शास्त्र भी बता ही रहे हैं, लेकिन वो केवल बाहर तक सीमित रहेगा। अंदर हमें अपना अन्वेषण खुद करना पड़ेगा, खोज खुद करनी पड़ेगी। यदि गुरु बहुत बता भी दे और हमारी रुचि ही बाहर की तरफ हो और हम गुरु को ही देखते रहें और सूरज की रोशनी को ही देखते रहें, तो हम अपने आप में प्रकाशवान नहीं हो सकते। वो तो रोशनी सूरज की है। जब तक सूर्य खिला है आप प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन सूर्य यदि अंधेरा हो जाए, रात्रि हो जाए, तो आपकी रोशनी सूर्य से जुड़ी थी तो आपके पास भी अंधेरा आ जाएगा। गुरु के साथ भी ऐसे ही है कि गुरु की रोशनी के साथ हम अपने आप को प्रकाशित ना समझें, बल्कि अपनी रोशनी को हमें खुद उजागर करना होगा। शास्त्रों के ज्ञान को अपना ज्ञान ना समझें, बल्कि अपने ज्ञान को अपने अंतरतम में खुद पैदा करना होगा। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो तो शब्द है, शब्द केवल बाहर तक है, लेकिन उस शब्द को ज्ञान यदि बनाना हो तो आपको अपने भीतर के प्रयोगशाला में प्रयोग करने होंगे। जब हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं तो अपना जो लक्ष्य है उसको पाने लगते हैं। बाहर की सब चीजें सहायक हैं, लेकिन अंतिम चरण में हमें ही आगे बढ़ना होगा। बुद्ध यही कह रहे हैं, अपदीप्तो भव। क्योंकि आनंद परेशान थे जब बुद्ध ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय है। परेशान थे, रो रहे थे कि मेरा क्या होगा बुद्ध, आप तो चले जाएंगे। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो कब से कहता आ रहा हूं कि अपने दीपक खुद बनो। मेरी रोशनी से तुम कब तक उजागर रहोगे? और जो मेरी रोशनी से उजागर हो रहा है और उसे लग रहा है कि मैं उजागर तो हूं ना, सब ठीक तो है ना, तो जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा जो प्रकाश है मेरे साथ, मेरा प्रकाश चला जाएगा और तुम्हारा प्रकाश अंधेरे में बदल जाएगा। अपने उजाले को, अपने दीपक को खुद पैदा करना होगा,
गुरु सहायता प्रदान करता है, शास्त्र सहायक होते हैं, लेकिन कर्मठता से, पूरे अभ्यास से, वैराग्य से, पूरी श्रद्धा से और निरंतर उत्साह, उमंग और उल्लास से अपने भीतर की यात्रा पर हमें उतरना होगा। यदि हम अपने भीतर की यात्रा पर नहीं उतरेंगे तो अपना दीपक खुद बन नहीं सकते, और यदि हम अपना दीपक बन गए तो हम न जाने कितने दीपक जला सकते हैं। जला हुआ दीपक ही अनेक दीपक जला सकता है। जिसका अपना ही दीपक बुझा पड़ा है, वो भला दूसरे का दीपक कैसे जलाएगा? दूसरे के दीपक को जलाने के लिए पहले खुद अपने दीपक को जलाना होगा और अपना दीपक खुद बनना होगा। और जब दीपक मैं अपना खुद बन जाता हूं तो हमेशा मेरे साथ एक रोशनी रहती है, एक ज्ञान, एक प्रेम, एक विवेक हमेशा जगा रहता है। जैसे टॉर्च आपके हाथ में हो, फिर अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, आप रास्ते को पार कर जाएंगे, क्योंकि टॉर्च जली हुई है। और यदि टॉर्च ही बंद हो जाए, सेल ही वीक हो जाए या टॉर्च काम ही ना करे, तो आप थोड़ा दूर भी चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी रोशनी आपके पास नहीं है। दूसरे की रोशनी पर भरोसा था, वो रोशनी तो चली गई। सूर्य डूबा, रोशनी चली गई, अंधेरा हो गया। आपकी रोशनी हो तो आप रास्ता पार कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हमें अपने दीपक जब हम खुद बनते हैं और उस प्रकाश पुंज के साथ जीवन को जीते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश हमारा साथ देता है। और जो भी कुछ विपरीत परिस्थिति हो, दुख हो, परेशानी हो या कोई संशय हो, उससे जैसे ही प्रकाश हमारे साथ होता है तो सब संशयों का समाधान होने लगता है, समस्याओं का समाधान होने लगता है, दुखों का नाश होने लगता है। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनमें रास्ता मिल जाता है, क्योंकि दीपक हम खुद बने हुए हैं। अब हमें पूछने की ज़रूरत नहीं। कोई समस्या है तो गुरु से पूछूं, कोई समस्या है तो शास्त्रों में उसके उत्तर को ढूंढूं, क्योंकि अपने भीतर ही शास्त्र उत्पन्न हो गए हैं, अपने ही भीतर गुरु तत्व उत्पन्न हो गया है। अपने इस भीतर के दीपक को हमें जलाना होगा। हमने बाहर के दीपक को जलाया है, बाहर घर में बहुत रोशनी है, चकाचौंध हैं हर तरह से। हम अच्छे कपड़ों में, अच्छे ज्वेलरी में, अच्छे खाने पीने में, हर तरह से सब कुछ है हमारे पास। बाहर रोशनी से भरा हुआ है हमारा जगत। बाहर की लाइट चली गई तो इन्वर्टर का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है, सब कुछ है। लेकिन अंदर की रोशनी के लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं? अंधेरा तो अंदर है, बाहर तो ये झूठा अंधेरा है। बाहर का अंधेरा कोई अंधेरा नहीं। बाहर अंधेरा कितना भी हो, यदि उजाला अंदर आ गया तो बाहर का अंधेरे का कोई फर्क नहीं। और यदि उजाला बाहर बहुत हो और भीतर ही अंधेरा है अज्ञान का, तो बाहर का उजाला कहीं भी हमें शांति दे नहीं सकता, सुकून, आनंद और आराम दे नहीं सकता। जरूरत है भीतर के उजाले की, क्योंकि जीवन तो व्यक्तिगत है, अपना आप है। बाहर का तो कोई कुछ समय के लिए राहगीर आपका रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जब हमारे ही भीतर आप सो रहे हैं, आप बाथरूम में हैं, आप खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप ध्यान की स्थिति में हैं, आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आप मनन चिंतन में हैं, आप समाज के कार्यों में हैं, आप व्यापार के कार्यों में हैं, आप जहाँ जहाँ हैं, यदि दीपक वहाँ वहाँ साथ हो तो हर जगह, हर क्षेत्र में उजाला ही उजाला है। फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना घट रही हो, जब उजाला साथ होता है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। इसलिए तो गुरु के सामने आप कोई भी प्रश्न लेकर आएं, आप घर गृहस्थी का लेकर आएं, व्यापार का लेकर आएं, संबंधों का लेकर आएं, बच्चों का लेकर आएं, या अध्यात्म का लेकर आएं, या धर्म का लेकर आएं, या भावनाओं का लेकर आएं, या मन की विकट परिस्थिति का लेकर आएं, गुरु एकदम आंसर कैसे कर देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना दीपक जलाया है, रोशनी जलाई है। जैसे ही अंधेरा सामने खड़ा होता है, प्रकाश के सामने, वो प्रकाश से भर जाता है। फिर प्रश्न नहीं रहता, वो प्रश्न उत्तर से भर जाता है। वो हर
क्षेत्र के उत्तर इसलिए तो गुरु के अंदर एकदम आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दीपक को जलाया हुआ है। जब हम भी अपने दीपक को जला लेते हैं तो जीवन के सारे प्रश्नों का निदान होने लगता है। अब समस्या नहीं, समाधान में हम होते हैं। अब प्रश्नों से नहीं भरे होते, अब उत्तरों से भरे होते हैं। गुरु उत्तरों से भरा होता है, शिष्य प्रश्नों से भरा होता है। शिष्य समस्याओं से भरा है, गुरु समाधान से भरा है। क्योंकि अपदीप्तो भव, अपना दीपक जो जला कर बैठा है वो ही अपने भीतर की यात्रा को आराम से कर सकता है। और यदि कोई बुझा के बैठा है तो दीपक ही बुझा लिया हमने तो घर के अंधेरे में बैठना पड़ेगा। हमने बाहर का दीपक बुझा दिया तो बाहर अंधेरा है, और अंदर का बुझा दिया तो अंदर अंधेरा है। और ये अंदर का अंधेरापन ही सारे विकार पैदा करता है, सारे दुख और सारे परिस्थितियां पैदा कर देता है। जीवन अंधकार से क्यों भरा है? जीवन में सब उलझने क्यों आ जाती हैं? जीवन में इतना मोह, इतना राग और इतना द्वेष क्यों खड़ा है? क्यों हम क्रोध में आ जाते हैं? क्यों जब हमारे अनुरूप काम नहीं हो रहा होता, हमारे से कोई उल्टा बात कर रहा होता है, हम क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि अंदर अंधकार है। अहंकार को ठेस पहुंचते ही हम हिलने लगते हैं। लेकिन जब प्रकाश जगा होता है, तो प्रकाश जब होता है तो अहंकार नहीं होता। अब प्रेम जगा होता है, अब अज्ञान नहीं ज्ञान जगा होता है। तो भले कोई किसी प्रकार के शब्द क्यों ना बोले। बुद्ध को लोग बहुत गाली दे रहे थे, बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, तो लोगों ने कहा आप ऐसे क्यों, कैसे मुस्कुरा सकते हैं, लोग इतने गाली दे रहे हैं। तो बुद्ध बोलते हैं वो मैं बुद्ध रहा नहीं। जहां गालियों का असर मेरे ऊपर हो वो बुद्ध में हूं नहीं, वो स्थिति अब मेरी नहीं है। अब प्रकाश से मैं भरा हूं तो अंधेरा कितना भी क्यों ना घना हो, जैसे ही मेरे सामने आता है वो प्रकाश से भर जाता है। कोई गाली कितनी भी क्यों ना हो, क्योंकि उसका अर्थ मेरे अंदर ही नहीं रहा। जब अंदर ही गाली का अर्थ ना हो तो गाली गाली नहीं होती, क्योंकि हमने अपने दीपक को खुद जलाया हुआ है। बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने दीपक जलाया है और मेरे संग आकर अपना भी दीपक जलाते जाओ। मैं आपके दीपक को जलाने में सहयोगी हो जाऊंगा, लेकिन जलाना आपको पड़ेगा। आपको दिया तैयार करना है, बाती तैयार करनी है, तेल भरना है और फिर दीपक जलाना है। मैं सहयोगी हो जाऊंगा हर जगह, लेकिन प्रयास और रुचि आपको दिखानी होगी। यदि साधक की रुचि ना दिखाए तो उसका दीपक नहीं जल सकता। गुरु कितनी भी रुचि दिखा ले, साधक का दीपक जल ही नहीं सकता, क्योंकि वन साइडेड नहीं होगा। सबसे पहला मुख्य बात यह है कि मैंने अपने आप को जानने के लिए कितनी रुचि, कितना समय, कितनी श्रद्धा, कितनी भावना रखी है। यदि पूरी कोशिश है कि मैं अपने को जान जाऊं, अपने स्वरूप में टिक जाऊं, अपने ब्रह्म भाव को, अपने आत्म भाव में मैं आ जाऊं, तो जब ये बार बार निरंतर रुचि जगने लगती है तो हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जो बाहर की तरफ हैं और इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, मन बाहर की तरफ दौड़ रहा है, बुद्धि संशयों से भरी है, तो सबको हम समेट लेते हैं और सारी इकट्ठी हुई शक्तियों को जब इकट्ठ करके अपने साथ लगाते हैं तब दीपक जलने की शुरुआत होती है। जब शक्तियां सब बिखरी हों तो दीपक बुझा पड़ा समझो। जब हम केंद्रित हो रहे हों, इकट्ठा हो रहे हों, पूरी शक्ति के साथ अपने आप में टिके हों, अंतर्मुखी हों, ध्यानस्थ हों, तब दीपक जलने का प्रारंभ होता है। बिना ध्यान में उतरे दीपक जलना कठिन है। ज्ञान के शब्दों से दीपक नहीं जलता, शास्त्र पढ़ने से दीपक नहीं जलता, गुरु के संग उठने बैठने से दीपक नहीं जलता। दीपक तो जब तक अपनी बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा हम न करें। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है, फिर बुद्धि है, अहंकार है,
ये जो सब 9 द्वार हैं, सबसे जो एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है, इन सब को इकट्ठा करके जब हम ध्यानस्थ होते हैं, सबको समेटते हैं और ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर होने लगती है, रोज होने लगती है। और जब ध्यान में होते हैं तो मन में कोई ख्याल नहीं, इंद्रियों की कोई विषय नहीं, मन में कोई पुरानी स्पृहा नहीं, बुद्धि के कोई निर्णय और संशयों में उलझी हुई बुद्धि नहीं, विषयों में भागता हुआ, विचारों में दौड़ता हुआ मन नहीं। सब ठहर जाए उस ध्यान की अवस्था में। जब सब केंद्रित होने लगे, पूरे का पूरा व्यक्तित्व हमारा एक बिंदु के ऊपर, वही ध्यान है। और जब केंद्रित होने लगता है, वहीं से दीपक बनने और दीपक के तैयार होने और दीपक के जलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले तो दीपक बनाना पड़ेगा। दीपक जलाना तो बहुत दूर, बना ही नहीं है, दीपक ही नहीं है तो जलाओगे कैसे? बाहर का दीपक तो हम बाहर से खरीद लाते हैं, बाती भी ले आते हैं, तेल भी ले आते हैं, माचिस भी ले आते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, जला लेते हैं। लेकिन यहाँ तो साधना ही दीपक बनाती है, और श्रद्धा ही उसमें तेल डालती है और दीपक तैयार होता है, एक लो आती है। सब कुछ हमें समेटना है। जितना ध्यान की गहराइयों में हम उतरने लगते हैं, उतना दीपक अप दीपो भव की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ने लगते हैं। अपने साथ रहने से ये प्रक्रिया घटित होती है। कब घटित होगी ये कहा नहीं जा सकता, किस पल होगी ये कह नहीं सकते। एक दिन लगेगा, एक की पल में हो जाए, एक दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, ये हमारी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। बुद्ध कहते हैं कि सिर पे लगी हो आग, उसको बुझाने में जितनी तत्परता होती है, या घर में आग लग जाए, आप सो रहे थे, आंख खुली, अगन से देखा धुआं ही धुआं, आग ही आग, हम इतनी तत्परता से घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि भूल जाते हैं कि तिजोरी कहाँ है, धन कहाँ है, महंगे सामान कहाँ हैं, महंगे कपड़े कहाँ हैं, घर के और लोग कहाँ हैं। पहले अपने आप को बाहर निकालते हैं इतनी तेजी से। तो क्या इतनी तत्परता, इतनी तेजी हम अपने दीपक को जलाने में लगाते हैं? या अपने दीपक तो हम ठंडा ठंडा से है, चलो चलेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, हो रहा है ना, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है ना, कर लेंगे ना, अभी तो ये काम पहले जरूरी है ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, उसके बाद तो समय मिल ही जाएगा ना, ये सब सेटल हो जाएगा तो समय समय है ना, बैठे रहेंगे ना सुबह से रात तक। मन टालता रहेगा, प्रमाद करता रहेगा, कल पर टालता रहेगा, दीपक नहीं जल पाएगा। मन टालने में लगा है। यदि अभी नहीं किया तो कभी नहीं जा सकते, यदि अभी आगे नहीं बढ़े तो कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बुद्ध कहते हैं जो तुम्हारा आज है वही तुम्हारा कल है। यदि आज साधना में नहीं है तो कल साधना में कैसे आएंगे? आज आनंद में नहीं है तो कल आनंद में कैसे आएंगे? क्योंकि आज ही तो कल बनने वाला है। तो दीपक को जलाने की प्रक्रिया में यदि आज नहीं जुटे तो कल वो जल नहीं पाएगा। तो निरंतरता के साथ में जब हम अपने साथ ध्यान की गहराइयों में, इसलिए बुद्ध ध्यान पर विशेष बल दे रहे हैं, विशेष बल है वहां पर। बुद्ध का जीवन ही ध्यान से भरा हुआ है। बुद्ध की मूर्ति ध्यानस्थ है, और ध्यान की ऊंचाई और गहराइयों में जाकर जो बुद्ध का एकदम दीपक जला, और उसके बाद जो बुद्ध ने बोलना शुरू किया वो इतना ऊंचा ज्ञान है, और पूरे जीवन भर वो बोलते ही रहे हैं। अब वो नहीं बोल रहे, उनके द्वारा वो जो दीपक की लो है वो बुलवा रही है, वो जो आत्मा का प्रकाश है उससे सब ज्ञान प्रकट हो रहा है। हम तो अपने बुद्धि से बोलते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से बोल लेते हैं, कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ उधर से सुन लिया, इधर उधर से इकट्ठा करके, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे जब हम शब्द देते हैं तो वो कहीं पहुंचाते नहीं है। लेकिन जब अपदीप्तो भव, अपने दीपक खुद बनकर उस लौ के साथ
एकाकार होते हुए जब वाणी निकलती है, शब्द निकलते हैं, तो सामने वाले के अंदर कुछ हलचल पैदा कर देते हैं, उसको अपने स्वरूप का अनुभव कराने में सहायक हो जाते हैं। हमें किसी और दृष्टि नहीं रखनी, हमें तो अपने भीतर दृष्टि रखनी है, क्योंकि दीपक को हमें जलाना है, रोशनी को हमें पैदा करना है। हमारी रोशनी हमारे काम आएगी, पड़ोसी की रोशनी पड़ोसी के काम आएगी। घर में कनेक्शन यदि इलेक्ट्रिसिटी का हमने लिया है तो हमारा घर जलेगा, उसने लिया है तो उसका घर जगमगाएगा। हम ये सोचते हैं कि शायद शास्त्रों के माध्यम से, शायद गुरु के माध्यम से हमारे घर में रोशनी आ जाए, हमारे अंतरतम में रोशनी आ जाए। ऐसा नहीं होता। बुद्ध बिल्कुल उसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, गुरु के संग हे आनंद, तू सालों साल रहा मेरे साथ में, इतने 30-40 साल रहा, लेकिन अपना दीपक तू जला नहीं पाया। मेरे साथ रहने से तेरा दीपक कभी ना जलेगा। तुझे अपने दीपक को जलाने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही अपनी बाती तैयार करनी पड़ेगी, तेल भरना पड़ेगा, दीपक का निर्माण करना पड़ेगा और खुद ही उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। जब ये सारी प्रक्रिया होने लगे और भीतर का दीपक जल जाए, तो वो दीपक अब मुक्ति की प्रक्रिया है। अब साधक मोक्ष में है, मुक्त है, कैवल्य है, आत्म साक्षात्कार में है, स्वरूप अवस्थान में है। अब वो अपने साथ पूरी तरह से आ गया है, क्योंकि दीपक जलना कुछ और नहीं, बल्कि आत्मा का दर्शन ही दीपक जलना है। अपने स्व का भाव में स्थित होना ही दीपक जलना है। जो मैं हूं उसको पूरा पूरा जान लेना ही दीपक जलना है। अपनी पूर्णता में आना ही दीपक जलना है। अभी तो हम शरीर के स्तर पर जी जाते हैं, इच्छाओं के स्तर पर जी जाते हैं, विकारों के स्तर पर जी जाते हैं, समाज, परिवार और व्यापार के स्तर पर जीवन जी जाते हैं और लगता है कि पूरा जी गए। ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम पूर्णता मान लेते हैं। पूर्णता तो तब पैदा होती है जब अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है। जो मैं हूं, यदि वो जान लिया तो बाकी जो भी है वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। लेकिन यदि जो मैं हूं वो नहीं जाना, अपने आत्म भाव को, आत्म दर्शन को अनुभव नहीं किया, तो बाकी सब होने पर भी सब यही छूट जाएगा। साथ जो जाए और ऐसा जाए कि जो मुक्त कर जाए, वो साथ होना चाहिए जो मेरे आनंद का सहायक हो। वो साथ ना हो जो चित्त में और कर्मों की गठरी हम बांध कर पुलिंदा बना कर ले जाएं। यहां का जो है वो यही छूटने वाला है। साथ वो होगा जो मेरा दीपक जला होगा। यदि दीपक जल गया तो वही पल मुक्ति का है। और फिर जब तक हम जीवन जीते रहेंगे हम मुक्त रहेंगे। और जब शरीर का समय पूरा होगा, जीर्ण शीर्ण होगा, तब शरीर पूरा होगा। लेकिन जो मेरा जो आत्म तत्व है, वो जो मेरा आत्मा राम है, वो जो मेरा आत्मा है, वो जू का त्यों, क्योंकि चित्त तो खत्म हो गया है, चित्त तो डिसॉल्व हो गया है, इच्छाएं वासनाएं रही नहीं हैं, शरीर भी स्वाहा हुआ, चित्त भी स्वाहा हुआ। अब केवल वो आत्म तत्व रह गया। वो दीपक जो है, वो जो लगातार भीतर जल रहा था, वो शरीर से निकलकर उस परम तत्व का हिस्सा बन जाएगा। अब वो बूंद सागर में मिल जाएगी। तो जीते जी भी हम मुक्त हैं, और जब शरीर का निर्वाण हुआ तब भी हम मुक्त हैं। हम मुक्त ही हैं, हर स्थिति में मुक्त हैं यदि दीपक जला है। और यदि दीपक नहीं जला है तो हम बंधन में ही हैं। भले गुरु के साथ रहें, शास्त्रों को पढ़ लें, याद कर लें चारों वेदों को, सब उपनिषदों को, आरण्यक को, सब ब्रह्मसूत्र को, अष्टावक्र गीता को कंठस्थ कर लें, सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाएं। और जिनको कंठस्थ हैं ऐसा थोड़ी है कि वो मुक्त हैं। शब्दों को याद करने से मुक्ति थोड़ी होती है। शब्दों में ठहर कर, टिक कर जीवन को उसी रूप में ढालने से मुक्ति होती है। तो यदि हमने अपने आप को उसी भाव में रख लिया
और निरंतर उसी भाव में रहने लगे और जीवन उसी भाव में जिया जाने लगा। अर्थात मैंने अपना दीपक जला लिया, तो जब तक जी रहे हैं अपना दीपक जब जलता है तो आसपास प्रकाश होने लगता है। फिर हमारे आसपास के सब लोगों पर प्रकाश का प्रभाव होने लगता है, उनको भी लगने लगता है कि हम प्रकाशित हो रहे हैं, उनके भी दुख मिटने लगते हैं, वो प्रकाश से दुख मिट रहे हैं। उनके अपने प्रकाश जब अंदर जागेगा तो हमेशा के लिए मिट जाएंगे दुख निवृत्ति हो जाएगी। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश हो सकता है और नाश के उपाय हैं। ये अपदीप्तो भव नाश का उपाय है। यदि दीपक जल गया तो जीवन के सारे दुख स्वाहा हैं, मन के सारे झंझट स्वाहा हैं, बुद्धि के सारे संशय खत्म हैं, चित्त के सारे संस्कार सब आशय क्लेश सब खत्म हो गए हैं। दीपक के जलते ही हर स्तर पर उजाला ही उजाला है। हमारी कोशिश अपने भीतर की यात्रा की हो, हमारी कोशिश अपने साथ बैठकर अपने अंतरतम में झांकने की हो। हम सबके साथ होते हैं दिन भर, अपने ही साथ नहीं होते। जहाँ से दीपक जलना है, जहाँ से जीवन का आनंद मिलना है, जहाँ मुक्ति बह रही है, जहाँ आनंद बह रहा है, उसको छोड़कर बाकी सब जगह हम दिन भर होने लगते हैं। और अंत समय जब मनुष्य का आता है तो वो सोचता है कि पूरा जीवन क्या किया आखिर यदि मैं एक ही लाइन में बोलूं कि जीवन में क्या किया, तो पाएंगे जो भी इकट्ठा हुआ वो तो छूट रहा है, दिख रहा है छूटता हुआ। घर बना, पद बना, कीर्ति बनी, सब जगह चारों तरफ ख्याति हुई, छूट रहा है एकदम पल भर में। सब कुछ संबंधी यहीं छूट जाएंगे। इस धरा का जो था वो धरा पर ही धरा रह जाएगा। साथ तो केवल वो जाएगा जो आपका उजाला है, जो दीपक है, जो मुक्त भाव है, जो आत्म भाव है। यदि वो ही कमाया नहीं तो बाकी कमाया हुआ बेकार है। इसलिए देर नहीं है, इसलिए कल पर नहीं टालना, अभी से ही इस भाव में हमें रहना है और अपनी कोशिश करनी है अपने आप को जानने की, उसमें टिकने की, उसमें समझने की और उसको जीने की। जैसे ही उसके जीवन के भाव में हम उसको जीना शुरू कर देते हैं, अपनी जीवंतता को जीना शुरू कर देते हैं, तो समझो कि दीपक जल गया है। और हमें अपने दीपक को जलाना है। घर में यदि चार हैं तो चारों को अपने दीपक को जलाने में कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि एक का जगह है तो सब उसके हिसाब से, उसकी रोशनी से सब जी लेंगे। जी तो लेंगे, लेकिन वो मुक्त भाव कहाँ से लाएंगे? तो हमारी कोशिश उसी मुक्त भाव में, उसी जनक की स्थिति और अवस्था में आने की होनी चाहिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने की होनी चाहिए। और जब दीपक जगता है, जलता है, तो बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात बोध हो जाता है अपने ही स्वरूप का। उस स्थिति को बुद्ध कहते हैं। हरि ओम।